नमस्ते, आप लोगों का स्वागत हमारे एक नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज पढ़ेंगे। तो ये ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 होने वाला है, जिसमें आज की इस वीडियो में हम लोग पावर रिसोर्सेज में हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो पावर रिसोर्सेज हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर दिया था। तो मतलब कि पूरा कंप्लीट नहीं किया था, हम लोगों ने बस कन्वेंशनल रिसोर्सेज कन्वेंशनल पावर रिसोर्सेज पढ़ा था। मतलब कि मिनरल हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप जाकर देख सकते हो। तो मिनरल हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर दिया। पावर रिसोर्सेज में हम लोगों ने पावर रिसोर्सेज क्या है, कितने टाइप्स के हैं, तो 2 टाइप्स के पावर रिसोर्सेज मैं ऐसे बता दे रहा हूँ। एक कन्वेंशनल पावर रिसोर्सेज और दूसरे नॉन कन्वेंशनल पावर रिसोर्सेज। तो आज की इस वीडियो में हम लोग मेनली नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। पर यहाँ पे कुछ एक टॉपिक बच गया था, वही आज की वीडियो में हम लोग कंप्लीट करके कन्वेंशनल पूरा कंप्लीट करेंगे। तो आगे देखते हैं। तो चलो नेक्स्ट। हाँ, तो आज की वीडियो में हाइडल पावर हम लोग पढ़ेंगे। हाइडल पावर, हाइड्रो पावर भी इसे बोला जाता है। क्योंकि इसे मतलब हाइडल पावर मेनली किससे बनता है? वाटर से। तो वाटर एक को जो इलेक्ट्रिसिटी वाटर से प्रोड्यूस होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइडल पावर या फिर हाइड्रो पावर। आई होप आपको समझ में आएगा हाइडल पावर क्या है। तो इसमें हम लोग बेसिकली जानेंगे कि इंडिया में कौन कौन से स्टेट में है ये सब सबसे ज़्यादा, और कहाँ से ज़्यादा बिजली बिल मतलब बिजली ये प्रोड्यूस होता है हाइडल पावर से, और ये काम कैसे करता है वही। और हाइडल पावर है क्या? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डैम के बारे में आपने सुने होगा, जो कि रिवर का पानी, नदी, रिवर, लेक्स जो भी है उसको पानी को एक जगह स्टोर करता है। लेकिन स्टोर करता है मतलब कि बांध जिसको हिंदी में बोलते हैं, जो कि पानी को स्टोर नहीं करता, मतलब रोक कर रखता है। तो वो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बांध बोलते हैं या फिर डैम। तो रेन वाटर और रिवर वाटर स्टोर इन डैम्स इज मेड made fall from height. The falling water flows through pipes inside the dam over turbine blades placed at the bottom of the dam. मतलब कि यहाँ पे क्या होता है कि वाटर, रेन वाटर या फिर रिवर वाटर बोला मैंने कि लेक्स, ये सब का जो पानी है वो क्या क्या स्टोर करता है, रोक कर रखता है दूसरी जगह जाने के लिए। तो वही क्या कि डैम रोक कर रहता है। और जो पानी इसमें आता है तो जो नीचे एक टरबाइन लगा रहता है, मतलब कि पानी ये सब जहाँ से पानी निकलता है आगे के लिए, तो वहाँ पे टरबाइन लगा रहता है नीचे बॉटम में। और द मूविंग ब्लेड्स देन टर्न द जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। और वहीं पे क्या कि जनरेटर, इसमें जो ये बड़ा सा देख रहे हो ना, उसके ऊपर क्या कि सड़क बना दिया जाता है क्या कि लोग ट्रेवल कर सके। तो वहीं पे उसके नीचे जनरेटर रहता है, जिसके कारण है कि जब जनरेटर चलता है तो टरबाइन घूमता है, और जिसके कारण क्या कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो पाता है। तो दिस इज कॉल्ड हाइड्रो पावर। मैंने बोला था कि आपको इसी को हाइड्रो पावर बोलते हैं या तो फिर मतलब कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, और इसको हाइडल पावर भी बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आएगा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्या है। The water discharge after generation of electricity is used for irrigation। और इसके बाद फिर जो भी पानी होता है वो जब बह जाता है तो उसका किस चीज़ के लिए यूज हो जाता है? इरिगेशन हम लोग क्या होता है कि वाटर सप्लाई होता है क्रॉप को, क्योंकि ग्रो करने के लिए, क्योंकि क्रॉप को भी पानी चाहिए। तो वो सब मतलब कुछ पानी इधर से भी आ जाता है। लेकिन ये नहीं कि जो जितने भी पूरे इंडिया में है जिसका थोड़ा थोड़ा पानी, डैम का थोड़ा थोड़ा पानी हर एक जगह, लेकिन जो यहाँ से निकलती है और इसके किनारे जितने भी ज़मीनें हैं वो उसको क्या कि पानी आ जाता है या इसके मदद से इरिगेशन में। तो आई होप आपको समझ में आएगा। अब लोगों को आगे देखते हैं। तो ये क्या हो रहा है? तो 1/4 ऑफ द वर्ल्ड इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस बाई हाइडल पावर। मतलब कि पूरे वर्ल्ड का 1/4, मतलब कि जैसे ये एक दिन में 24 घंटे होते हैं ना, तो उसी तरह 6 घंटे, मतलब मान लीजिए कि आपके पास मतलब कि ये एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 6 घंटे खेलते हो तो कितना 1/4 आपने फिर ले किया पूरे दिन का। तो उसी तरह पूरे वर्ल्ड का 1/4 है, 1/4 है, क्योंकि जो पावर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है वो कहाँ से होता है? हाइडल पावर से होता है।
The leading producer of hydel power in the world are Paraguay, Norway, Brazil and China. मतलब ये जो 4 कंट्री है वही सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है हाइडल पावर. Some important hydel power station in India are Bhangra, Nagal, Gandhi Sagar, Nagarjun Sagar and the Damodar Valley projects है. तो ये कुछ एरिया में क्या है कि जो हाँ तो इन एरिया में जो ये मेन स्टेशन है इंडिया में हाइडल पावर बनाने के लिए, मतलब हाइडल पावर का स्टेशन यहाँ पे है इंडिया में मेन, जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है. तो अभी आपको समझ में हाइडल पावर क्या है. ये नॉन कन्वेंशनल है. अब आप फिगर भी देख सकते हो. हाइडल पावर क्या है, डैम है और ये टरबाइन है, जनरेटर है और इधर वाटर रिजर्व किया गया और इधर से क्या इलेक्ट्रिसिटी का वायर गया है पूरा मतलब कि सिटी में. तो ये हो गया हमारा हाइडल पावर और कन्वेंशनल रिसोर्सेज कंप्लीट. अब हम लोग देखते हैं नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज. तो क्या है, तो द इंक्रीजिंग यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल इज द लीडिंग टू इट स्टोरेज. मतलब कि नॉन कन्वेंशनल आप इस समझ सकते हो कि जैसे ये जो हम लोग क्या करते हैं अभी कि कोल और पेट्रोलियम का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं. पेट्रोलियम का तो गाड़ी के लिए और कोल का इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए, ये सब डोमेस्टिक फ्यूल के लिए. तो कोल और पेट्रोलियम का भी ज़्यादा यूज़ हो रहा है जिसके कारण के किसका शॉर्टेज हो रहा है वही. तो इट इज इमीडिएट estimated that if the present rate of consumption continues, the reserves of these fuels will exhausted. और इसी तरह अगर प्रेजेंट जैसे अभी चल रहा है उसी तरह अगर चलते रहा तो बाद में क्या एग्जॉस्टेड हो जाएगा, मतलब कि खत्म हो जाएगा. तो ये एग्जॉस्टेड. moreover their use also causes environmental pollution. Therefore there is need for using non pollution. इसी तरह के कि हम लोगों के पेट्रोलियम से कम यूज़ करना चाहिए और पॉल्यूशन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि पॉल्यूशन के क्या होता है कि जो पॉल्यूशन से एयर पॉल्यूशन होता है जिससे हम लोग को सांस लेने में तकलीफ होता है और ज़्यादा चांस होता है डेथ का pollution. Therefore, there is a need for using non-conventional sources such as solar energy, wind energy, tidal energy, which are renewable. और ये सब कुछ क्या है कि सोलर एनर्जी मतलब कि जो सूरज से रोशनी लेकर एनर्जी प्रोड्यूस करता है. फिर विंड एनर्जी मतलब हवा जैसे कि अपने कई जगह पे मतलब कि ये बेसिकली क्योंकि जो बहुत ही मतलब कि क्लीन इलाका है, मतलब खाली इलाका है, तो वहाँ पे क्या क्या पंखे की तरफ देखोगे देखिए एक ऐसे लाइन रहता है और इधर से पंखे की तरह रहता है. वो क्या कि जब घूमता है ना तो क्या कि वो इसलिए रहता है